नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ज्योतिष शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रहों के कारकत्व के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जन्म कुंडली में 9 ग्रह होते हैं और हर ग्रह अलग अलग चीज़ों का कारकत्व रखता है। तो उन्हीं कारकत्व के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और बिना विलंब किए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ग्रहों के राजा यानी कि सूर्य से। प्रिय दर्शकों, सूर्य की कितनी महत्वता है यह आप जानते ही हैं और इसके पुराने वीडियोस में मैं आपको सूर्य की महत्वता के बारे में बता चुका हूं। आज हम सूर्य ग्रह के कारक के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम इतने समय से ज्योतिष को सीख रहे हैं कि सूर्य जो हैं वो पिता के कारक होते हैं। तो सूर्य के कारकत्व में फर्स्ट पॉइंट आ जाता है पिता। साथ ही साथ सूर्य प्रशासनिक अधिकारी के भी कारक होते हैं। तो जो भी प्रशासनिक अधिकारी जो लोग होते हैं उनकी जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी होती है। सरकार से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कार्य हो वहाँ पर सूर्य का कारकत्व है। सरकार और मान सम्मान के कारक भी सूर्य हैं। साथ ही साथ अगर शरीर के अंगों में देखा जाए तो हृदय के कारक भी सूर्य ही हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सूर्य क्रूर ग्रह हैं। इसलिए ये क्रूर क्यों हैं, पहले तो ये जानते हैं क्योंकि ये राजा हैं और राजा को अपने नियमों को मनवाने के लिए क्रूरता करनी ही पड़ती है, इसीलिए ये क्रूर ग्रह हैं। सूर्य जो हैं वो आध्यात्मिक स्तर, तपस्या, किसी भी व्यक्ति की विल पावर, गर्मी और नेता के कारक भी हैं। तेज के कारक हैं सूर्य। सूर्य ग्रह जो होते हैं ये एक विच्छेदकारी ग्रह हैं और इनकी दृष्टि भी विच्छेदात्मक ही होती है। ये जिस भाव में बैठते हैं उस भाव में अलगाव पैदा कर देते हैं और उस भाव को जलाने का काम करते हैं। और सूर्य ग्रह जो हैं वो भगवान शिव के उपासक हैं। आगे बढ़ते हैं और चंद्रमा पर आते हैं। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को रानी की उपाधि प्राप्त है। चंद्रमा माता के कारक हैं, मन के कारक हैं, मन की स्थिति के कारक हैं और चंचलता के कारक हैं। चंद्रमा सुंदरता के कारक हैं, कलात्मकता के कारक हैं, आर्ट के कारक हैं, समुद्र के कारक हैं, जल के कारक हैं, जल से संबंधित क्षेत्र के कारक हैं, समुद्र में मिलने वाली चीज़ों के कारक भी चंद्रमा ही हैं। मोती के कारक चंद्रमा हैं, नमकीन स्वाद के कारक चंद्रमा हैं, नौसेना यानी कि नेवी के कारक चंद्रमा हैं, तरल पदार्थ लिक्विड चीज़ों के कारक चंद्रमा हैं, छाती से जुड़े रोग, सर्दी, खांसी, फेफड़े, टॉन्सिल्स आदि से संबंधित रोग जो हैं वो चंद्रमा के कारण होते हैं। ये माता पार्वती के उपासक हैं। सुख, दया, भावुकता का विचार भी चंद्रमा से ही किया जाता है। फूल पत्ती के कारक चंद्रमा है, दूध के कारक चंद्रमा है, यानी कि जहाँ भी लिक्विड चीज़ें हैं वहाँ के कारक चंद्रमा हैं। आगे बढ़ते हैं और मंगल पर आ जाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मंगल सेनापति हैं और ज्योतिष शास्त्र में इनको सेनापति की उपाधि प्राप्त है। तो सिंपल वर्ड्स में सेना के कारक है मंगल, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के कारक है मंगल, नेतृत्व के कारक है मंगल, जहाँ भी नेतृत्व है वहाँ मंगल है, हथियार के कारक है मंगल, वेपन्स के कारक है मंगल, जहाँ भी युद्ध है वहाँ मंगल है तो युद्ध के कारक है मंगल, जहाँ पर भी लड़ाई झगड़ा है वहाँ के कारक है मंगल। अब लड़ाई झगड़ा भी 2 प्रकार का होता है। पॉजिटिव मंगल है तो पॉजिटिव चीज़ों के लिए लड़ाई झगड़ा करना, नेगेटिव मंगल है तो गलत चीज़ों की वजह से लड़ाई झगड़ा करना। विवाद के कारक है मंगल, चोट चपेट और दुर्घटना के कारक भी मंगल ही हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ ऊर्जा के कारक है मंगल, एनर्जी के कारक है मंगल और रेस्टोरेंट के कारक भी मंगल ही हैं, यह भी कहना गलत नहीं होगा। किसी भी चीज़ का विशेष अधिकार, पजेशन के कारक है मंगल, इसीलिए हमने देखा है मंगल से प्रभावित लोग पजेसिव ज़्यादा होते हैं। किसी भी हायर अथॉरिटी के कारक है मंगल, पुलिस के कारक है मंगल,
गार्ड के कारक है मंगल, सिक्योरिटी गार्ड के कारक भी मंगल ही हैं। जो भी व्यक्ति वर्दीधारी है उसके ऊपर मंगल का प्रभाव है, यानी वर्दीधारी व्यक्ति के ऊपर भी मंगल का कारकत्व है। शत्रु के कारक है मंगल, ब्लड के कारक है मंगल, खून में उबाल के कारक है मंगल, क्रोध के कारक है मंगल और एक्सीडेंट के कारक है मंगल। जैसा कि हम जानते हैं ये भूमि पुत्र हैं, तो ज़मीन के कारक है मंगल, भूमि के कारक है मंगल, जायदाद के कारक है मंगल। लाल रंग से जुड़ी जितनी भी वस्तुएं हैं, लाल रंग से संबंधित जो भी अन्न हैं, उनके कारक है मंगल। छोटे भाई और छोटे बहनों के कारक है मंगल, हाथ के कारक है मंगल, कंधों के कारक है मंगल, बल के कारक है मंगल। हनुमान जी के उपासक हैं ये, और कार्तिकेय भगवान की भी ये उपासना करते हैं। आगे बढ़ते हैं और बुद्ध पे आते हैं। बुद्धि के कारक हैं बुद्ध। जहाँ भी शिक्षा का काम है, लेखक का काम है, स्कूल का काम है, पुस्तक का काम है या व्यापार का काम है, वहाँ पर हैं बुद्ध। व्यापार के कारक हैं बुद्ध, अखबार के कारक हैं बुद्ध, प्रिंटिंग के कारक हैं बुद्ध और मैनेजमेंट के कारक हैं बुद्ध। जहाँ भी लिखाई का काम है वहाँ बुद्ध हैं। गणित के कारक हैं बुद्ध, अकाउंटेंसी अकाउंट्स के कारक हैं बुद्ध, ज्योतिष के कारक हैं बुद्ध, बैंकिंग के कारक हैं बुद्ध, डेटा कलेक्शन के कारक हैं बुद्ध और कंसल्टेंसी के कारक भी हैं बुद्ध। वाणी जो हम बोलते हैं, वाणी के कारक हैं बुद्ध। हाजिर जवाबी, जो व्यक्ति हाजिर जवाबी है जन्म कुंडली में, उसकी बुद्ध का प्रभाव अधिक है। हाजिर जवाबी के कारक हैं बुद्ध। एंकर जो हम देखते हैं, न्यूज़ एंकर हो गए, किसी भी प्रकार के एंकर हो गए, वहाँ बुद्ध का प्रभाव है। पत्रकार जर्नलिस्ट के ऊपर बुद्ध का अधिकार है। कवि पोएट्स जो होते हैं उनके ऊपर बुद्ध का कारकत्व होता है। मिमिक्री करना, किसी की नकल करना, वहाँ भी हैं बुद्ध। हंसी मजाक के कारक हैं बुद्ध। नसों का रोग, दांत का रोग, त्वचा का रोग या एक तरीके से कह सकते हैं कि मानसिक रोग भी बुद्ध के अंदर में आ जाता है। बोलने वाले रोग, तुतलाना, हकलाना, गूंगा होना, ये भी बुद्ध से संबंधित ही हैं। नाक, कान और गले का रोग भी बुद्ध से संबंधित है। मौसम परिवर्तन के कारक हैं बुद्ध, तो मौसम परिवर्तन का अगर विचार करना है तो बुद्ध का विचार करना होगा। हरे रंग से रिलेटेड वस्तु या हरे रंग से संबंधित अन्न के कारक हैं बुद्ध और विष्णु भगवान के ये उपासक हैं। आगे बढ़ते हैं और गुरु के ऊपर आते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गुरु ज्ञान और संतान के कारक हैं। जहाँ भी ऊंचाई है, ऊंचाई के कारक हैं गुरु। ज्ञान के कारक हैं गुरु। विवेकशीलता के कारक हैं गुरु। पेशेंस के कारक हैं गुरु। सलाह के कारक हैं गुरु। एक अच्छी सलाह के कारक हैं गुरु। मार्गदर्शन के कारक हैं गुरु और मैनेजमेंट के कारक हैं गुरु। जहाँ पर भी सात्विकता है वहाँ गुरु हैं। पवित्रता के कारक हैं गुरु। नियमों का पालन करने वाला, डिसिप्लिन्ड है गुरु। धार्मिकता के कारक हैं गुरु। मंदिर के कारक और समाज के प्रति जो जातक का कर्तव्य होता है उसके कारक हैं गुरु। पीले रंग से रिलेटेड वस्तुएं और पीले रंग से संबंधित अन्न हो या वस्त्र हो, वहाँ सब में गुरु का कारकत्व है। बड़े भाई के कारक हैं गुरु। बड़े लोग के कारक हैं गुरु। जितनी भी बड़ी चीज़ें होती हैं उनके कारक हैं गुरु। दादा हो गए, बाबा हो गए, उनके कारक हैं गुरु। न्यायालय संबंधित शिक्षा यानी कि वकालत की शिक्षा, लॉ फील्ड के विद्यार्थी जो हैं उनके कारक हैं गुरु। आश्रम के कारक हैं गुरु। खजाना के कारक हैं गुरु। धन के कारक भी गुरु हैं। मनोविज्ञान, ज्योतिष, मंत्र और उपासना के कारक हैं गुरु। पति, संतान, विवाह के कारक हैं गुरु और साथ ही साथ चर्बी और मोटापा के कारक भी गुरु ही हैं। गुरु विष्णु भगवान के उपासक हैं। आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं शुक्र ग्रह पर। शुक्र को दैत्यों का गुरु कहा गया है। दैत्य गुरु शुक्र। शुक्र के कारकत्व के बारे में जितनी चर्चा की जाए उतनी ही कम है। विद्वान, क्योंकि ये भी एक प्रकार के गुरु हैं, तो जहाँ पर भी विद्वान लोग हैं वहाँ शुक्र हैं। सुंदरता है जहाँ, वहाँ शुक्र है। भोग विलासिता है जहाँ, वहाँ शुक्र है। शौकीन लोगों में भी शुक्र का प्रभाव अधिक होता है, तो जहाँ शौक है वहाँ है गुरु शुक्र। सुख सुविधा के कारक हैं शुक्र। भौतिक सुख के कारक हैं शुक्र। दाम्पत्य जीवन के कारक हैं शुक्र। कला, गीत और संगीत के कारक हैं शुक्र। अच्छे वस्त्र, वस्त्र नहीं अच्छे वस्त्र, जो ब्रांडेड कपड़े होते हैं, चमक धमक वाले कपड़े होते हैं, उनके कारक हैं शुक्र।
सजना संवरना, खुद को अपडेटेड रखना, आज के एरा के हिसाब से, टुडेज फैशन सेंस के हिसाब से अपने आप को अपडेट रखना, इस चीज़ के कारक है शुक्र। सुंदर होना, कोई व्यक्ति अगर सुंदर है तो उसकी जन्म कुंडली में शुक्र का बलाबल अधिक है या शुक्र का संबंध लग्न से है। ब्यूटी पार्लर हो गया, क्रीम, पाउडर, परफ्यूम, यहाँ तक कि कंघी तक, बॉडी लोशन हो गया, वह उस चीज़ के कारक भी हैं शुक्र। तो सजने संवरने से संबंधित, आर्टिफिशियल ज्वेलरी से संबंधित, ज्वेलरी से संबंधित सभी चीज़ों में शुक्र का कारकत्व है। अच्छा भोजन, टेस्टी भोजन, स्वादिष्ट भोजन, इसके कारक हैं शुक्र। होटल के कारक हैं शुक्र। रेस्टोरेंट, कैफ़े इत्यादि के कारक हैं शुक्र। बड़ा घर यानी कि बंगला, उसके कारक हैं शुक्र। बड़ी कार, लग्जरी कार, शुक्र हैं कारक। वाहन के कारक शुक्र हैं। एयर कंडीशनर, फ्रिज, इन सब के कारक शुक्र हैं। जो भी लग्जरी चीज़ें हैं शुक्र हैं। कहा जाता है कि आंखों की रोशनी के कारक भी शुक्र हैं। पत्नी के कारक शुक्र हैं। हीरा के कारक शुक्र हैं। चेहरे के कारक, कामिक्षा के कारक, वीर्य के कारक शुक्र को कहा जाता है और ये माता लक्ष्मी के उपासक हैं। आगे बढ़ते हैं और शनि के ऊपर आ जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्यायाधीश कहा गया है। इनको सेवक की संज्ञा प्राप्त है। तो सेवक, नौकर, दास और सफाई कर्मचारी, इन सभी के ऊपर शनि का कारकत्व है। जो भी निचले वर्ग के कर्मचारी हैं, सी ग्रेड या डी ग्रेड कर्मचारी हैं, वो शनि के कार्य उसमें आते हैं, आधिपत्य में आते हैं। एकांतवाद के कारक हैं शनि। विच्छेदात्मक ग्रह हैं शनि, तो विच्छेद के कारक हैं शनि। सर झुका के चलना, झुकी नज़रें और लंगड़ाना, इन सभी चीज़ों के कारक हैं शनि। आयु के कारक हैं शनि। वृद्धावस्था के कारक हैं शनि। शारीरिक कष्ट के कारक हैं शनि। आलस्य के कारक हैं शनि। काले रंग से रिलेटेड वस्तुएं, अन्न या वस्त्र के कारक हैं शनि। लोहा हो गया या नीलम हो गया, इस चीज़ के कारक हैं शनि। कर्म के कारक हैं शनि और यूनियन लीडर के कारक हैं शनि। शनि को शिव जी और हनुमान जी का उपासक कहा गया है। आगे बढ़ते हैं और छाया ग्रह पर आ जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राहु की। राहु को देखा जाए तो पॉजिटिव चीज़ों में ये कम्युनिकेशन के कारक भी कहे जाते हैं और टेक्नोलॉजी के कारक भी। जो भी नई चीज़ें हैं, मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, टीवी इत्यादि, उसके कारक है राहु। छल कपट के कारक है राहु। रूप बदल लेना, बहरूपिया के कारक है राहु। परंपरा को तोड़ना, राहु का कारकत्व आ जाता है वहाँ पर। दुस्साहस दिखाना, राहु है। असामाजिक तत्व जो होते हैं वो राहु हैं। विदेशी व्यक्ति, राहु है। मलिच्छ जाति या विदेश यात्रा, राहु है। सांप, नाग की पूजा, राहु है। अशुद्ध धुआं, राहु है। गंगा स्नान, तंत्र मंत्र, तांत्रिक, राहु है। नशा, कुकर्म, राजनीति, पॉलिटिक्स, राहु है। जौ, मूली, पंचधातु, हाथी के दांतों से बनी हुई चीज़, यहाँ सब राहु का कारकत्व आता है। आगे बढ़ते हैं और केतु के ऊपर आ जाते हैं। केतु भी छाया ग्रह हैं, लेकिन इनको शुभ ग्रह की उपाधि प्राप्त है। तो शुद्ध धुआं, जो हवन वगैरह से धुआं निकलता है, वो केतु के कारकत्व में आता है। किसी भी जानवर की पूंछ, पाइप हो गया, बाल हो गया, चोटी, धागा हो गया, सुई हो गई, ये सब केतु के कारकत्व में आती है। नुकीली चीज़ें। साधु संत की जगह, दर्जी, कोई भी सकरी गली, दरार के कारक हैं केतु। पेड़ का तना, इसके कारक भी केतु ही हैं। सात्विक मंत्र, तपस्या के कारक हैं केतु। मोक्ष के कारक हैं केतु। छुटकारा मिलना, किसी भी चीज़ से मुक्ति मिलना, केतु का कारकत्व आ जाता है वहाँ पर। ध्वज के कारक हैं और चितकबरा रंग जो होता है उसके कारक हैं केतु। लहसुनिया के कारक हैं केतु। गणेश जी के उपासक हैं केतु और दुर्गा जी के उपासक हैं राहु। तो प्रिय दर्शकों, आज हमारी बातचीत ग्रहों के कारकत्व को लेकर हुई। तो पुनः आप सबके सामने एक नए विषय को लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। प्रिय दर्शकों, प्रत्येक वीडियो के कमेंट सेक्शन में से किसी एक व्यक्ति की जन्म कुंडली का चयन किया जाएगा एवं उस जन्म कुंडली से संबंधित किसी एक सवाल का जवाब निःशुल्क दिया जाएगा। इसके लिए आप अपनी जन्म कुंडली से संबंधित जानकारी, जैसे कि आपका नाम, जन्म की तिथि, जन्म का समय एवं जन्म का स्थान
किसी एक प्रश्न के साथ कमेंट सेक्शन में दें। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः आप सबके सम्मुख एक नए विषय को लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। फ़ोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।